बैलेट पेपर लाना है, ईवीएम हटाना है, बैलेट पेपर लाना है। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, वामन मेश्राम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वामन मेश्राम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, ईवीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ईवीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बैलेट पेपर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बैलेट पेपर जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ईवीएम का विरोध करने के लिए बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। ऐसे ही कार्यक्रम, ऐसे ही धरना प्रदर्शन करीब 567 जिले में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। इससे ही ये बात समझ में आ रही होगी कि हम लोग राष्ट्रव्यापी संगठन चला रहे हैं। हमारा संगठन राष्ट्रव्यापी है, देशव्यापी है। देश के कम से कम 32-33 जिले में, 32-33 प्रदेशों में, 570 के करीब जिलों में, 4000 से अधिक तहसीलों में, 22,000 से अधिक ब्लॉकों में, 1.5 लाख से अधिक गांव में अपना संगठन फैला हुआ है। तो हर राष्ट्रीय मुद्दे पर भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में ये राष्ट्रव्यापी लड़ाई लड़ रहा है। तो ये आज का जो कार्यक्रम है ईवीएम के विरोध में है। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी जो वोट डालने वाली मशीन है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से हमें अपने वोटों की संख्या बताती है। लेकिन आज़ादी के कम से कम 60-70 साल तक ये बैलेट पेपर से वोट पड़ते रहे हैं। तो अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति जब वोट डालने जाता था उसको बैलेट पेपर मिलता था, अपनी आँखों से खूब निहार निहार कर देखता था कि यदि वो पढ़ा लिखा है तो प्रत्याशी का नाम भी देखता था, और पढ़ा लिखा नहीं है तो अपने प्रत्याशी का चुनाव निशान देख के जो मोहर मिलती थी स्याही के पैड में लगा के फिर उसको ठीक से मोहर लगाता था, फिर ठीक से देखता था कि मैं जिसको वोट देना चाहता हूं उसके ही निशान पर बीचों बीच मोहर लग गई है। तब उसको पूरी तसल्ली हो जाती थी कि मैंने अपने वोट का उपयोग कर लिया है। जिस प्रत्याशी को हम वोट देना चाहते थे मैंने उसी के खाने में, उसी के चुनाव निशान पर मोहर लगा दी है। फिर वो उसको मोड़ के और तब मत पेटी उसमें डालता था और पूरे मुस्करा के, आत्मविश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ बाहर निकलता था कि मैं जिसको वोट देना चाहता था, यानी जिसको मैं जिताना चाह रहा था, उसी के खाने पर वोट देके मैं आया हूं। लेकिन आज ये ईवीएम नाम की वोटिंग मशीन में हम जो बैलेट पेपर ऊपर से बना होता है कागज का, उसमें उसके निशान के सामने वाली बटन हम दबाते हैं, छोटी सी हल्की सी आवाज़ होती है, लाइट भी जलती है, तो कहा जाता है कि आपका वोट पड़ गया। तो वो वोट बटन दबाता है अंगूठे से, लाइट भले ही जल गई हो, आवाज़ भले ही हो गई हो,
लेकिन उसको ये भरोसा नहीं होता है कि हम जिसको वोट देना चाह रहे थे उसको वोट मिल गया है, वोट पड़ गया है। बस प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कह दिया हाँ कि भाई हाँ आपका वोट पड़ गया, तो वो आश्चर्यचकित रहता है कि वोट पड़ गया, लेकिन उसे भरोसा नहीं होता है कि वोट पड़ गया या नहीं पड़ गया। और पड़ गया तो किसको पड़ गया? हम जिसको देना चाह रहे थे उसी को पड़ा है या उसको नहीं पड़ा है? पड़ा भी है या नहीं पड़ा है, यानी उसके पास कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है। बस वो ठगा सा महसूस करता है कि भाई अब हमने बटन तो दबा दी और ये लोग कह रहे हैं कि आपका वोट पड़ गया है। तो ऐसा पहले होता था, लेकिन इस वोटिंग मशीन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने उस समय आवाज उठाई थी। उसके लाल कृष्ण आडवाणी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने आवाज उठाई थी और उन्होंने कहा कि ये वोटिंग मशीन चोरी करती है वोटों की, इससे ईमानदारी से चुनाव नहीं होते हैं, पारदर्शी चुनाव नहीं होता है, निष्पक्षता से चुनाव नहीं होता है, इसलिए ये ईवीएम मशीन को हटना चाहिए। और हम इस ईवीएम के विरोध में देश भर में रथ यात्रा निकालेंगे, देश भर में जागरण यात्रा निकालेंगे। ये किसने कहा था? लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था। उसी भाजपा के एक दूसरे बहुत बड़े पत्रकार, राष्ट्रीय पत्रकार थे नरसिम्हन, उन्होंने एक किताब लिखी कि पूरी दुनिया में ये कब मशीनें बनी, कहाँ कहाँ मशीनें बनी, कहाँ कहाँ मशीनों से वोट चालू हुए, कहाँ कहाँ मशीनों से वोट चोरी हुए, धांधली हुए, कहाँ कहाँ देश में आंदोलन चला मशीनों के खिलाफ, और कहाँ कहाँ वहाँ बंद कर दी गई मशीनें। तो उन्होंने उसमें सिद्ध किया कि मशीनें निष्पक्ष चुनाव नहीं कराती हैं, ये ईमानदार नहीं हैं, इनसे वोट चोरी होता है। इसलिए विदेशों में जहां बड़ी टेक्नोलॉजी है वहां भी मशीनें बनी तो वोट तो पड़े मशीनों से, लेकिन बाद में चोरी पकड़ने के कारण, भरोसा ना होने के कारण उन देशों में मशीनें बंद कर दी गई हैं। ये उन्होंने एक मोटी किताब लिखी, उसका विमोचन हुआ। उसके बाद उसी भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े वकील जिनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, जो पहले जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया कि ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं है, मैंने पूरे देश और दुनिया में इसकी जांच पड़ताल कर ली है, ये मशीन पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है, ईमानदार नहीं है, इसलिए पारदर्शी नहीं है, इसलिए इसको बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें भरोसा ही नहीं होता है कि जिसको हमने वोट दिया है उसको मिला भी है या नहीं मिला है। तो जब हमें भरोसा नहीं होता है तो ये लोकतंत्र की हत्यारी है, लोकतंत्र के लिए धोखा है, इसको बंद किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं? ठीक है, मान लिया मैंने इसमें भरोसा नहीं होता है, पता नहीं लगता है जिसको आपने वोट दिया उसको मिला या नहीं मिला, आप क्या चाहते हो? कोई सुझाव है आपके पास जिससे आपको भरोसा हो जाए? तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने कि जैसे हम एटीएम मशीन से, एटीएम मशीन जानते हैं जिससे पैसा नोट निकाला जाता है, तो जैसे एटीएम मशीन में जब हम पैसा निकालते हैं तो पैसा निकलने के बाद एक उसमें से पर्ची भी निकलती है, पर्ची भी निकलती, उसमें लिखा होता है कि आज की तारीख में इतने पैसे आपने निकाले और इतने पैसे आपके खाते में रह गए। तो पहले कितने थे, आज कितने निकले और अब कितने बचे। तो ये वो रसीद जब निकलती है तो उससे आदमी को भरोसा हो जाता है कि भाई जब मेरे खाते में इतने पैसे थे, इतने आज हमने निकाले, तो इतने पैसे
बचे, ये उस पर्ची में आ जाता है। तो जैसे एटीएम से एक पर्ची निकलती है, ऐसे ही ईवीएम मशीन से भी एक पर्ची निकलनी चाहिए जिसमें पता हो कि हमने जिसको वोट दिया है उसका नाम छप के आए, उसका चुनाव निशान छप के आए। ऐसी पर्ची एक मिलनी चाहिए, तब वोटर को भरोसा हो सकता है। तो चुनाव आयोग ने निर्णय दिया किस तारीख को? 8 अक्टूबर 2013 को। 8 अक्टूबर 2013 को सुब्रह्मण्यम स्वामी के ईवीएम के खिलाफ मुकदमे में निर्णय सुनाया गया क्या कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, यानी स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता।